को मिलेगी। तो मैं पापा से पूछना चाहूंगा कि ई कॉमर्स बिजनेस करना आसान है या फिर मुश्किल है। तो पापा अपने से बताएं। बिजनेस करना एक आदमी, इसमें हमारा कम से कम 15-20 हज़ार से ज़्यादा लॉस हो चुका है। तो भाई लोग, जैसे कि आप देख सकते हैं हम ई कॉमर्स जर्नी के अंदर काम कर रहे हैं और हमें कितने ज्यादा यहाँ पे रिटर्न रिसीव हो रहे हैं। आज का वीडियो थोड़ा यूनिक होने वाला है। अगर आप भी वास्तव में ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं या फिर ई कॉमर्स के अंदर ग्रो करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी रहने वाला है, क्योंकि मैं अपने फैमिली मेंबर मेरे पापा से आपको पूछ के बताने वाला हूँ। उनको भी कुछ एक्सपीरियंस हुआ है ई कॉम बिजनेस के रिलेटेड, तो आपको वो अपने ओपिनियन से बताएंगे कि आपको ई कॉमर्स करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। प्लस आप ये सारा देख सकते हैं, ये मेरा रिटर्न है, आरटीओ भी है। काफी सारे लोगों को नहीं पता है कि रिटर्न क्या होता है, आरटीओ क्या होता है, या फिर काफी सारे लोग अदर यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियो देखते हैं और इन्फ्लुएंस होकर आते हैं कि हम ई कॉमर्स से डेली का लाखों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन आपको सच्चाई कोई नहीं बताता है। वो बस अपना व्यूज पाने के लिए कुछ ना कुछ इंगेजिंग करते रहते हैं कि हमारा इतना सेल हो गया और बिना ऐड लगाए सेल हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इस वीडियो के अंदर आपको सारी कुछ जानकारी देखने को मिलेगी। तो मैं पापा से पूछना चाहूंगा कि ई कॉमर्स बिजनेस करना आसान है या फिर मुश्किल है। तो पापा अपने से बताएं। बिजनेस करना एक आदमी की सोच होती है कि मैं बिजनेस करूंगा और मेरा घर परिवार अच्छा चलेगा। इसके लिए पैसे कहीं से भी उधार लाके काम करना पड़ता है और अपनी इच्छा के अनुसार माल भेजते हैं। माल भेजने के बाद माल कस्टमर तक ग्राहक के पास पहुंचने से पहले ही वापस आ जाता है। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ इन्होंने जो बोला है, अगर आपको नहीं समझ आया, इनके कहने का मतलब है कि बिजनेस आजकल हर कोई करना चाहता है, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि हम बिजनेस करेंगे तो अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। इनके कहने का मतलब है सभी के पास उतना बजट नहीं हो पाता, क्योंकि बिजनेस करने के लिए हमारे पास बजट अच्छा खासा होना चाहिए। तो कोई भी जो बिजनेस स्टार्ट करा वो क्या करते हैं, इधर उधर से लोन लेता है या फिर उधार लेता है और अपना माल भर लेता है, फिर उसका ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करता है। ऐसी बात नहीं कि ऑर्डर नहीं आते, ऑर्डर आपको आते हैं। ऑर्डर लाना कोई भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रॉफिट निकालना बहुत बड़ी बात है ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर। अब पापा ने जैसे कि बताया कि पार्सल जाता है तो पहुंचने से पहले ही वापस आ जाता है, जिसको हम कहते हैं आरटीओ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने बॉक्स पैक करके भेजा था, ये कस्टमर तक पहुंचने से पहले ही वापस आ गया। और ऐसा ही एक पार्सल नहीं है, कितने सारे पार्सल पड़े, लगभग 21 पार्सल है, इससे भी ज्यादा होंगे। एंड काफी सारे पार्सल का तो हमने अनबॉक्सिंग भी कर लिया। और ऐसी बात नहीं कि हजारों में से ही आया है, ये बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर जो पार्सल थे उसमें से ही आ गया है। 100 पार्सल में से ही ये वापस आ गए, तो सोच सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट क्या होगा। अब आप ये बताएं कि जब कस्टमर रिटर्न आता है तो हमें कितने का लॉस होता है। जब कस्टमर का रिटर्न आता है तो हमारे 160 रुपये का लॉस होता है। मतलब कहने का 160 मतलब रुपये का ये है, माल भी नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। और 100 रुपये का माल है, उसमें 160 रुपये लग जाते हैं। उल्टा 100 और 160, 260 का लॉस होता है। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि इस पैकेट के अंदर मैंने जो माल पैक किया है, सिंपल सी बात है, जो बिजनेस कर रहा है वो सस्ते में माल उठाएगा। इसमें 40 रुपए का माल है और इजीली इसके अंदर हमारा मार्जिन रहेगा। जैसे मान लेते हो जस्ट एवरेज ऑन 100 रुपीज, तो हमारा जो 40 रुपए का ये है, अगर हमारे कस्टमर रिटर्न आ जाता है तो हमें तो 160 रुपए भुगतने पड़ेंगे, जबकि हमारा प्रोडक्ट वैल्यू भी 40 रुपए है। तो मान लीजिए कि एक, और यहाँ पे दो, और ये तीन, और ये चार, और यहाँ पे पांच, ये पांच मैंने क्या किए, डिलीवर करवाए प्रोडक्ट, ठीक है। और इनके पीछे मान ले तो मेरा 50 रुपए ही मार्जिन है, सिंपल सी बात है। तो पांच का कितना हो गया, 250 रुपए हो गया। और अगर दो रिटर्न भी आ जाता है पांच में से, तो 16 दूना 32 होता है, तो 320 रुपए का लॉस। तो यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट से लॉस भी कैलकुलेट करेंगे तो भी आपका लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट आपका कहीं जाएगा, उल्टा लॉस होगा। एंड आपकी ये पैकेजिंग कहाँ गया, वो भी तो आपका लॉस हो जाएगा ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और कुछ आप बताना चाहेंगे। और माल टूटने का डर। माल टूटने का डर, ये तो है ही है। आधा माल तो रास्ते में ही टूट जाता है। और आपको मैं एक चीज बताता हूँ, मुझे भी आज के दिन एक पार्सल रिसीव हुआ है, जिसके अंदर मुझे कोई डिफरेंट प्रोडक्ट दे दिया गया। ये देखो, ये प्रोडक्ट मेरा ही है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा बाद में ओरिजिनल प्रोडक्ट कैसा था। और इन्होंने बोल दिया कि ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, जबकि कस्टमर ने क्या किया है पता है। उसने क्या किया, सेम प्रोडक्ट उसके पास होगा तो उसने चेंज करके दे दिया है, रीजन डाल दिया कि आपका कलर सही नहीं था, मैंने रेड मंगवाया था, अलग मिल गया, और ब्रोकन भी हमें मिला है। तो देखो, इस तरीके से प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है, कस्टमर रिटर्न, आरटीओ एंड ढेर सारी चीजें। एंड जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या आपका सारा माल इजीली बिक जाता है। इजीली नहीं बिकता है। तो क्या होता है। माल माल पहन के उसको यूज करके वापस रिटर्न कर नहीं देते नहीं, हैं। लेकिन जो हमने माल भरा है 50,000 का, जैसे मान लो 100 प्रोडक्ट मैंने भरे, तो 100 प्रोडक्ट मेरे इजीली बिक जाएंगे। नहीं बिकेंगे। तो क्या होगा, आधा पड़े के पड़े रह जाएंगे। आधा पड़े रहेगा, आधा जाएगा और आधे में से भी 25% वापस आएगा।
हाँ, जो आपका बिकेगा उसमें से भी वापस आ जाएगा और माल जो है पड़ा का पड़ा रह जाएगा। मैंने खुद ने भी 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है मान के चलिए, और उसमें से कुछ ही, जैसे मान लीजिए 100 प्रोडक्ट मेरे पास पड़े तो 100 में से बस 10 ही जा रहे हैं, 90 का तो कुछ अता-पता ही नहीं है, उनका ऑर्डर ही नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें फेस करने को मिलती है। अब हम इनको ओपन करके बताएँगे, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। ओपन करते हैं, लॉस आप देखते जाओ कितना कैसे क्या होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई भी पार्सल को ओपन कर लेते हैं, जैसे कि ये वाला ही है, ठीक है? ये क्या किया था, एक्सचेंज किया था। इसका भी मैं आपको बता दूं, जब कोई या फिर कोई भी यूजर होता है, जो कस्टमर होता है, जब प्रोडक्ट ऑर्डर करता है तो उसमें क्या होता है, एक रिटर्न होता है, एक आरटी होता है, एक एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज थर्ड होता है जो कि बहुत कम होता है, लेकिन जब आ जाता है तो इससे आपका 320 रुपए का लॉस होगा। जैसे कि मान लो किसी ने प्लास्टिक चूड़ी मंगवाई, ठीक है, उसने बोल दिया साइज सही नहीं, लेकिन उसने रिटर्न नहीं किया, एक्सचेंज किया, तो वापस आया, फिर हमने उसको वापस दिया, एक ही कस्टमर को 2 बार प्रोडक्ट दिया, फिर उसने अगर वापस रिटर्न कर दिया तो 16 दूना 32, 320 रुपए का लॉस हो जाएगा। और इसमें से एक प्रोडक्ट ये भी है, ठीक है। अब देखो हम इसको ओपन कर लेते हैं, हो सकता है कि इसके अंदर मिसिंग प्रोडक्ट हो सकता है हमारा प्रोडक्ट सही भी हो। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि सब आपका प्रोडक्ट मिसिंग या फिर रॉन्ग मिलेगा, लेकिन देख सकते हैं। और पैकेजिंग भी एकदम यहाँ पे पूरी खराब हो चुकी है, और देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हमें प्रोडक्ट रिसीव हुआ है। अब हो सकता है कि इसमें से मुझे मिसिंग भी मिली हो, वो मैं काउंट करूंगा तो मुझे पता चलेगा। मेरा यहाँ पे सेट था 24 का, तो यहाँ पे 2 2 4 2 6, ये 8 10 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24। चलो मेरा यहाँ पे पूरा प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है, लेकिन इसका क्या किया है, इसके साफ दिख रहा है इस प्रोडक्ट से कि इसको यूज कर दिया गया, इसको वापस भेज दिया गया, ठीक है। पहला प्रोडक्ट ये हो गया, इसको हम साइड में रख लेते हैं। इसी तरीके से बारीकी से देख सकते हैं कितने सारे प्रोडक्ट हैं, क्योंकि अब यहाँ पे ओपन करने बाकी हैं, सबको साइड में करते जाओ, माल निकालते जाओ, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड वाले ऑर्डर को भी हम ओपन करते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, सेकंड वाले प्रोडक्ट को भी ओपन कर लेते हैं, और इसके अंदर भी देखते हैं कि हमारा माल सेफली हमें पहुंचा है कि नहीं, क्योंकि देखो कभी कभी डैमेज भी हो जाता है। इसको भी ओपन कर ले, तो ये आरटीओ है, ठीक है, वो एक्सचेंज था, ये वाला आरटीओ। और आरटीओ के अंदर तो कुछ नहीं होता है, डैमेज वगैरह नहीं होता है, ये सिंपल सी बात है। हाँ, ये मेरा माल डैमेज नहीं हुआ है, क्योंकि देखो आरटीओ में ये होता है ना, माल जाने से पहले ही वापस आ जाता है। इसको भी साइड में कर दो। लेकिन हमारा यहाँ पे पैकेजिंग तो लॉस हो ही रहा है ना, आरटीओ में आपका कोई भी फीस नहीं लगता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, लेकिन कस्टमर रिटर्न के अंदर लगता है। लेकिन फिर भी यही है कि आपका आ रहा है तो 20 रुपए की पैकेजिंग लग रही है, लेबल लगता है, बॉक्स लगता है, ठीक है, मीशो का पॉली बैग लगता है, और सबसे बड़ी आपकी मेहनत और आपकी आशा उम्मीद लगती है, वो तो आपकी टूट जाती है। आप सोचते प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट तो आपका नहीं हो रहा है। तीसरे प्रोडक्ट को खोलते हैं, यहाँ पे देखो इसके अंदर से हमें प्रोडक्ट निकला, चलो ये भी हमारा सेफ ही है, ठीक है। इस प्रोडक्ट को भी रख लेंगे। उसके बाद ये 3 हो गए, ठीक है। कितना सारा निकल रहा, मतलब इसको कितना सोच के पैक किया था, अगर ये सारा डिलीवर हो जाता, इसमें से कुछ रिटर्न भी हो जाता तो कोई ना, लेकिन फ्री पॉकेट का आरटीओ दे देते हैं। सही टाइम पे मीशो वाले ना डिलीवरी नहीं करवाते हैं। मीशो प्लेटफॉर्म पे काम क्या करना है, इनकी डिलीवरी बहुत लेट है, और डिलीवरी लेट होती है, कोई अपने फंक्शन के लिए ऑर्डर मंगवाता होगा तो उसको सही टाइम पे रिसीव नहीं होता है, तो वो कैंसिल ही करेगा ना। वो क्या करेगा, या वो कैंसिल कर देता है, ठीक है। इसको ऐसे कैसे रख दीजिए, कोई भी कलर हो भले, डैमेज नहीं हुआ, बाद में देख लेंगे इसको। इसके बाद हम इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। देखो कितने सारे रिटर्न है। लोग सोचते हैं कि हवाबाजी का खेल है, लेकिन जब जब आप करोगे तब आपको पता चलेगा कि ई कॉमर्स कितना, मतलब कि मुश्किल काम है, ठीक है। बारिश भी आने लगी है, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा। आपको सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा भी कि प्रॉफिट कितना हुआ है और लॉस कितना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर भी सही ही है, क्योंकि ये भी आरटीओ एकदम, देखो आरटीओ के अंदर एकदम सही चीज आती है। कस्टमर रिटर्न में आधा तो चेंज प्रोडक्ट आ जाता है, आधा डैमेज आ जाता है। देखो एक ये बता देता हूँ, जिसने मेरे साथ जो लॉस वाला काम किया है, इसके अंदर देख लेते हैं इसके अंदर क्या चीज़ है। इसके अंदर ये वाला कड़ा है, ये वाला कलर मेरे पास है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ रेड है, ग्रीन है, लेकिन ये तो ब्लू ब्लू टाइप का अलग ही कलर। और देखो डैमेज कितना है, कितना कॉस्टली प्रोडक्ट, ये डैमेज हो गया, इसमें हमारा लॉस हो गया, इसको साइड में रख दो। उसके बाद और ये वाला देख सकते हैं, मतलब बहुत सारे, ये सबसे पहला था, मेरा फर्स्ट ऑर्डर आया था, ये वाला आया था, यही बताओ रिटर्न आ गया, क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर तो कितना, मतलब कि बंदा खुश होता है कि फर्स्ट ऑर्डर आया है, वैल्यू। जब हमने स्टार्ट की थी जर्नी की, बिजनेस की कोई स्टार्ट करता है, पहला कस्टमर आता है तो उसको बहुत खुशी होती है। हमने बहुत अच्छी तरीके से इसकी पैकिंग की थी। उस टाइम मीशो का पॉली बैग नहीं था, मंगवाया हुआ था, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी देखो पैकिंग एकदम अच्छी की गई थी, तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था इसका। लेकिन अब तो देखो हमारा तो वेस्ट ही हुआ ना, क्योंकि इस पे लेबल लग चुका है, ये देखो। और इस पे तो यहाँ पे देखो, ये बबल रैप हमने नहीं लगाया था, स्टार्ट में हमारे पास बबल रैप था ही नहीं, ये लग रहा है कस्टमर ने लगा के दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये प्रोडक्ट हमारा सेफ है, इसको भी हम साइड में कर लेते हैं। बाकी और भी देखो, अभी
अभी कस्टमर रिटर्न से देखते, ये है कस्टमर रिटर्न, ठीक है। इसमें हमारा 160 रुपये का लॉस है। इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, तो इसके अंदर क्या है, इन्होंने किया है, यूज़ किया होगा, देखो यूज़ किया हुआ है, इसकी चमक नहीं है। इन्होंने यूज़ करके वापस भेज दिया, इनको पसंद नहीं आया, ऐसे ही करके भेज देते हैं, जबकि पसंद क्यों नहीं आएगा, इतना अच्छा प्रोडक्ट है। लेकिन जिनको नहीं रखना होता वो रिटर्न कर ही लेते हैं। एक ये वाला, इसको ओपन करके देख लेते हैं। ये हमारा डैमेज रिसीव हुआ था, 24 चूड़ी थी, इसमें से 2 चूड़ी हमें ब्रोकन रिसीव हुई थी। ये भी साइड में रखो, देखो कितना सारा लॉस है, कचरे पे कचरा होता जा रहा है। ये वाला भी देख लेते हैं, ये भी कस्टमर रिटर्न है, देखो सील लगी हुई इस पे, ठीक है। जितने भी कस्टमर रिटर्न हैं उन पे लॉस आपको झेलना पड़ेगा, उतना प्रॉफिट नहीं कर रहे उतना लॉस हो रहा है। यहाँ पे इसको भी ओपन किया, ओपन हुआ, इसके अंदर पिंक वाली सही है, दोनों सही है, चलो ठीक है। उसके बाद ये जो सारी है इनको भी फटाफट से ओपन कर लेते हैं। ये आरटीओ देखो खुले ही नहीं है, खुले जाते तो हमारा प्रॉफिट तो होता है एटलीस्ट, ये कड़े हैं, सही है। लेकिन हमारा पॉली बैग पैकेजिंग, हमारी जो उम्मीद थी कि मेहनत, और कस्टमर को रिसीव होता तो कस्टमर अच्छी रेटिंग भी देते, ताकि रेटिंग से क्या होता है, हमारी विजिबिलिटी बढ़ती है पेज की, जिससे हमारे ऑर्डर दुगुना आते हैं। लेकिन ये जब 20-25 प्रोडक्ट तो इधर ही पड़े रह जाएंगे, कस्टमर तक ही नहीं पहुंचेंगे, तो क्या खाक हमारी विजिबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ पे इसको भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और बॉक्स भी तो हमारे गए, बॉक्स के भी पैसे लगते हैं, ठीक है। 5-10 रुपये पैकिंग हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, लेबल ही आ जाता है 10 रुपये का, हमारे पास प्रिंटर नहीं है ना स्टार्टिंग में। कितने फटाफट रिटर्न खोल रहे हैं, फिर भी कम नहीं होते जा रहे हैं, बताओ कितने सारे प्रोडक्ट। इसको ओपन करो, मैं दूसरा करता हूँ। अब इस हमारे माल का क्या होगा, इसको तो हम पे दे भी नहीं सकते, जो सही होगा उसको दे सकते हैं। और बाकी तो इसमें से इन माल को मैंने डीलिस्ट भी कर लिया था। देखो अगर आपको किसी का ज़्यादा रिटर्न आता है ना, तो उस माल को आपको रखना भी नहीं है, ये टिप्स आपको ध्यान में रखनी है अगर आप कर रहे हैं। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। तो काफ़ी सारे लोग ये बोलेंगे कि भाई आप अपना प्रोडक्ट चेंज कर दो, तो भाई प्रोडक्ट चेंज करना सॉल्यूशन नहीं है, मैंने आपको काफ़ी बार बताया। जिस भी कैटेगरी में जाएंगे रिटर्न आना होगा तो वो आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। आप कैटेगरी चेंज कर लेंगे तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, फिर भी अगर आप रिसर्च करके करना चाहे, कोई अच्छी कैटेगरी चूज़ करना चाहे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बहुत अच्छे से हमने पैक किया था इनको, डिलीवर होता तो इनका कुछ नहीं होता। लेकिन एक आरटीओ सिस्टम जो कि मीशो के अंदर बहुत ज़्यादा है, फ्लिपकार्ट के अंदर आप करेंगे ना तो आपको आरटीओ उतना नहीं आएगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट तीसरे से चौथे दिन ही आपकी डिलीवरी करवा देता है। फ्लिपकार्ट के अंदर भी चल रही है हमारा काम, देखते कैसा चलता है। इतने ऑर्डर तो हमारे फ्लिपकार्ट के अंदर आ जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। जो सोच रहे हैं ना 5,000 के अंदर हम ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, काफ़ी सारे लोग इंस्टाग्राम पे आपको बताते हैं, वो आपको बता रहे गुमराह कर रहे हैं आपको, 5,000 में बस स्टार्ट कर सकते हो, उसको रनिंग में नहीं लेके जा सकते। जब आपके ऑर्डर आएंगे तो आप माल कहाँ से दोगे, अगर 5,000 का ही आप ई कॉम बिजनेस स्टार्ट करोगे तो, ठीक है। अभी 3 और रहे हैं, देखो कितना हमारा लॉस हो रहा है पैकेजिंग। ये तो माल हमारा बिल्कुल सब सही ही है, कड़ा है, ठीक है। ये भी ओपन, ये भी ओपन, और ये हमारा लास्ट रहा है। फिर इसके बाद मैं आपको कुछ बताऊंगा अपने से, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन जो भी है, ठीक है। ये हो जाता है, इसके अंदर भी सही है, देख सकते हैं आप कितना सारा हो चुका है हमारा रिटर्न का। अब देखो बात ये आती है कि आप प्रॉफिट कर सकते कि नहीं कर सकते, ये डिपेंड करता है आपकी जो कैटेगरी है उसके ऊपर भी,
प्लस रिस्क तो इसमें है ही है, कोई भी बिज़नेस आप करोगे उसमें रिस्क है। मैं कहना चाहूँगा कि आप स्टार्ट करना चाहते हो तो बेझिझक आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आप इधर-उधर से पैसे ले रहे हैं, लोन लेके कर रहे हैं और मतलब कि अगर आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं फिर भी आप सिर पे रख के कर रहे हैं तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। क्योंकि आप कर लेंगे फिर इसको रनिंग में लेने जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा बजट लगेगा। अभी स्टार्टिंग है फिर भी मेरा जैसे-तैसे करके भी 50,000 रुपए इन्वेस्ट हो चुका है। और हाँ, धीरे-धीरे आप सीख-सीख के कीजिए, ज़ीरो से स्टार्ट कीजिए, थोड़ा-थोड़ा अपना बजट बढ़ाइए और ध्यान से कीजिए। पहले हमारे वीडियो देखिए, सीखिए कि हमारे साथ क्या हुआ है। हमने जो गलती की वो आपको नहीं दोहरानी है और ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। हम अपना लॉस कर रहे हैं लेकिन आपका लॉस नहीं करने दे रहे, इसलिए हम वीडियो बना के सारी कमियाँ हम बताते जा रहे हैं। ऐसा आपको कौन बताएगा यूट्यूब पे कि हम लॉस कर चुके हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर हमने लॉस हमारा किया तो हुआ, आप लॉस ना करें, ठीक है? तो आपका इस नहीं हुआ। तरीके से हमारा हुआ है लॉस, आपका नहीं होगा। तो हमारे साथ बने रहें, हमारे वीडियो में बने रहें, हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे और यूट्यूब पे सबसे यूनिक हम ही बताते रहेंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बाकी लॉस तो हमारा खूब हुआ है। प्रॉफ़िट की बात की जाए तो अभी तक हम प्रॉफ़िट में नहीं हैं। जो ये लॉस हुआ है, प्रॉफ़िट हुआ है, दोनों कट हो चुका है, उल्टा हम लॉस के अंदर ही हैं। अगर बात की जाए कितने लॉस के अंदर है तो मान सकते हैं 5 से 10,000 ईज़िली हम लॉस में ही हैं। अब आगे की जर्नी आपको पता चलेगी हम प्रॉफिट के अंदर आने वाले हैं क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इम्प्लीमेंट की है, हमने काफ़ी अपनी गलतियाँ सीखी है कि हमारी गलती कहाँ हुई है, हमारा रिटर्न कहाँ आया है, वो भी आपको पता चलेगी। जैसे कि हमारा जो रिटर्न आया है, उसमें सबसे बड़ा कारण ये था आरटीओ का तो कोई भी कारण नहीं है, रिटर्न का कारण ये था कि हमारी जो पैकेजिंग थी वो सही नहीं थी। हमने हमारी पैकेजिंग को इम्प्रूव किया, हमने कोरिगेटेड बॉक्स का ऑर्डर दिया है, अब पूरा इतना बहुत ज़्यादा 1000 से ऊपर भी कोरिगेटेड बॉक्स हमारे पास है, उसकी मजबूती अच्छी है, बबल रैप का यूज़ किया ताकि हमारा जो ग्लास प्रोडक्ट है वो डैमेज नहीं होगा। थैंक यू कार्ड का यूज़ किया ताकि कस्टमर को रिसीव हो प्रोडक्ट तो वो हमें अच्छी रेटिंग दे। जब वो हमें अच्छी रेटिंग देगा तो हमारे ऑर्डर बढ़ जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट की और आगे आने वाले टाइम में भी इम्प्लीमेंट करता रहूँगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए राधे-राधे।